सुनीता विलियम्स, हर तरफ इस नाम की चर्चा है। भारत से अमेरिका तक सुनीता विलियम्स के लिए हर जगह लोग फिक्रमंद है। भारत में सुनीता विलियम्स के लिए दुआ की जा रही है। आखिर क्या हो गया है सुनीता विलियम्स के साथ? ये सबको पता है कि सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई है। अंतरिक्ष में सुनीता का इंतजार लंबा होता जा रहा है और जैसे जैसे नासा सुनीता की जानकारी साझा कर रहा है, उस पर लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सुनीता विलियम्स की परवाह भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भी जताई है, मगर दुनिया के तमाम साइंटिस्ट भी सुनीता विलियम्स की सकुशल धरती पर वापसी की सही तारीख नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में किसकी गलती से फंसी है और कहां हुआ है नासा से ब्लेंडर। सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाते हैं। 5 जून 2024 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने स्टारलाइनर मिशन का आगाज किया। इस मिशन में सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया। जिस स्पेसक्राफ्ट से सुनीता स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुई, उसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने डेवलप किया। बोइंग ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के कॉमर्शियल स्पेस प्रोग्राम के लिए स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट को डेवलप किया। एक तरीके से स्टारलाइनर नासा और बोइंग के जॉइंट कोऑपरेशन में डेवलप हुआ। मतलब ये कि जिस स्पेसक्राफ्ट से सुनीता स्पेस में गई वो मेड इन अमेरिका ही है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं भाई, चाइनीज प्रोडक्ट होता तो रिस्क को समझा जा सकता था, लेकिन अमेरिका के बने स्पेसक्राफ्ट में क्या खराबी आ गई? क्या कोई लापरवाही बरती गई है? सच हैरान करने वाला है। नासा के इस स्पेस मिशन से जुड़ी डरावनी जानकारियां सामने आने लगी है, उन्हें आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनीता विलियम्स किस हाल में है वो जानते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फिलहाल सुनीता विलियम्स सुरक्षित है। उन्हें धरती पर लाने की कोशिशें जारी है। जिस स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम्स है वो 45 दिन तक अंतरिक्ष में रह सकता है। इस हिसाब से देखें तो स्टारलाइनर के 25 दिन गुजर चुके हैं। इस बीच सुनीता की वापसी कितनी दफे टाली गई है, अब ये जानिए। नासा अब तक 4 बार सुनीता विलियम्स की वापसी की तारीख बदल चुका है। पहले सुनीता की वापसी 18 जून की तारीख बताई गई, फिर इसे 22 जून तक बढ़ाया गया। इसके बाद नासा ने वापसी की तारीख को 26 जून कर दी। अब नासा ने लेटेस्ट 90 दिनों के भीतर की रखी है। सनी देओल का डायलॉग याद है ना, तारीख पर तारीख। तो नासा सुनीता विलियम्स की वापसी पर यही राग अलाप रही है। खैर जाने दीजिए, सीरियस बात यह है कि स्पेस मिशन में गड़बड़ी कहाँ हुई। आपको ये पता चलेगा तो दंग हो जाएंगे। मगर पहले जानिए कि क्या सुनीता और विल्मोर अंतरिक्ष में अकेले तो नहीं हैं। जी नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5 एस्ट्रोनॉट और भी मौजूद हैं। ये अलग अलग देशों के हैं। फिलहाल सुनीता को कोई खतरा नहीं है, ना ही कोई दिक्कत है। दिक्कत बस इतनी है कि उनकी वापसी आसान नहीं है और ना ही जल्दी होने वाली है, क्योंकि जिस स्पेस मिशन पर सुनीता रवाना हुई है उसकी शुरुआत में भी विघ्न पड़ गया था। नासा ने उसकी अनदेखी भी की थी। जब स्टारलाइनर को लॉन्च किया जा रहा था तभी इसमें से हीलियम गैस लीक हो रही थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के इंजीनियर्स को लॉन्चिंग के दौरान गैस लीक के बारे में पता था, पर तब उन्हें नहीं लगा कि कोई बड़ी समस्या है। पर यात्रा के दौरान स्पेसक्राफ्ट में 4 और जगह से हीलियम गैस का रिसाव होने लगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करते वक्त इसके थ्रस्टर भी फेल हो गए। हालांकि अब नासा और बोइंग का कहना है कि 5 में से 4 थ्रस्टर ठीक कर लिए गए हैं। नासा के मुताबिक ऐसे स्टारलाइनर का इस्तेमाल अब भी मुमकिन है। इमरजेंसी में विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट को इसी स्पेसक्राफ्ट से धरती तक लाया जा सकता है, मगर फिलहाल एजेंसी पूरी समस्या की तह में जाना चाहती है। नासा को ये जानना है कि आखिर इन फ्लाइट में गैस क्यों और कैसे लीक हुई और थ्रस्टर क्यों फेल हुआ। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी फिलहाल टाल दी गई है। हालांकि ये दावा है कि हवा कई बार निकल चुकी है, क्योंकि खुद को दुनिया की सबसे तुर्रम स्पेस एजेंसी बताने वाली नासा
नासा ने सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए एलन मस्क से भी मदद की गुहार लगाई है। उधर एक्सपर्ट्स की राय नासा के स्टेटमेंट से बिल्कुल उलट है। जानकार बता रहे हैं कि स्टारलाइनर में हीलियम गैस का रिसाव गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है। अगर गैस रिसाव का पता नहीं लगाया गया और उसे ठीक नहीं किया गया तो रिटर्न फ्लाइट में आग लगने की संभावना है। इस केस में सुनीता विलियम्स और बिलमोर की जान भी जा सकती है। एक्सपर्ट्स नासा को भी सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब एजेंसी को लॉन्चिंग के वक्त ही हीलियम गैस के रिसाव का पता लग गया था तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? आखिर इस फैक्ट को छिपाया क्यों गया? सुनीता विल्सन का भारत से रिश्ता है। हर भारतीय इसीलिए उनके लिए फिक्रमंद है। पहले भी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के साथ हादसा हो चुका है। उस हादसे की यादें अब भी भारतीयों के जहन में ताज़ा है। इसीलिए हर भारतीय सुनीता विल्सन की वापसी की दुआएं मांग रहा है। जब तक सुनीता सुरक्षित धरती पर नहीं लौटती, दुआओं का ये दौर जारी रहेगा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। हम आपके लिए बेहतरीन जानकारियाँ जुटाते रहेंगे। धन्यवाद।